सबों के अपने YouTube चैनल ज्ञान भारत पथराही में स्वागत है। और अभी हम संस्कृत अनुवाद पढ़ रहे हैं। संस्कृत अनुवाद के संबंध में 3 वीडियोज जारी कर दिया गया है, यानी कि 3 वीडियो के माध्यम से संस्कृत अनुवाद के बारे में बहुत कुछ बतलाए भी हैं। और आज जो है चौथे चैप्टर के संबंध में चौथे वीडियो में जो है कुछ इसके आगे जितने तीसरे वीडियो तक में बतला दिए हैं उससे आगे कुछ संस्कृत अनुवाद के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। और पहले ही बतला चुके हैं कि संस्कृत अनुवाद के कुछ स्टेप्स समझ लेने के बाद ही जो है संस्कृत व्याकरण के संबंध में बतलाएंगे। तो संस्कृत व्याकरण के संबंध में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और वीडियो में हम जो है अनुवाद के बारे में ही समझेंगे। और अनुवाद कुछ और जानकारी हो जाने के बाद उसके बाद संस्कृत व्याकरण से संबंधित और भी बातें बतलाएंगे। तो संस्कृत अनुवाद में हम लोग अभी और एक बात बतला देना चाहेंगे कि यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पहले पिछले का वीडियो देख लीजिए। उसके में जो प्रोसेस बतलाई गई है संस्कृत अनुवाद की उसको पहले फॉलो कीजिए, उसको समझिए। उसके बाद जो आगे बतलाएंगे आज उसको समझिएगा तो समझ में आ जाएगी। और नहीं केवल इसी चीज़ को समझने पर थोड़ी कठिनाई लगने लगेगी, सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो पहले वाले जो 3 वीडियो है उसको पहले देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आगे वाला आज जो बतला रहे हैं उसको समझिएगा। अब जैसे हम अभी तक बतलाते जैसे बालक स्वरूप, पिछले वीडियो में बतलाए थे कि बालक शब्दरूप के आधार पर जो अनुवाद बनते हैं तो वो किस प्रकार बनते हैं वो बतला दिए थे। बालक शब्दरूप कहने का मतलब हुआ जो आकारांत पुल्लिंग शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द, संस्कृत के ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ की मात्रा है, अ के अलावा दूसरा आ, हर्षि, दीर्घ ये सब की मात्रा नहीं है, उसका अनुवाद किस तरह से विभक्ति चिन्ह के साथ बतलाएंगे वो बतला दे। यानी कि पिछले दिनों की बात याद आ जाए इसके लिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कलम के लिए, और इसका यदि हमको संस्कृत में अनुवाद बनाना रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह का भी जो है इसी तरह के अनुवाद सब के संबंध में पिछले वीडियो बतला दिए थे। अब जैसे बतलाएंगे कि यहाँ पर के लिए है, और के लिए जो है कर्ता ने कर्म को इस तरह का विभक्ति चिन्ह यदि याद रखते हैं तो विभक्ति चिन्ह के चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, वो संप्रदान 4 नंबर में है, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो ये 4 नंबर का यानी चतुर्थी विभक्ति का हुआ। यह एक वचन का रूप है, कलम एक वचन का है, यहाँ पर 2 कलम लिखा रहेगा तो द्विवचन हुआ, कलमो रहता तो बहुवचन होता, यानी कि चतुर्थी एक वचन का ही रूप है। और चूंकि कलम का संस्कृत कलम ही होता है और कलम के अंत में अ ही है, हालांकि यह है नपुंसक लिंग, लेकिन हम बतला ही दिए थे कि नपुंसक लिंग का भी प्रयोग जो है बालक शब्द के आधार पर हो सकता है। नपुंसक लिंग में केवल जो है प्रथम द्वितीय विभक्ति का अंतर होता है, तो चूंकि विभक्ति चिन्ह में उस चिन्ह का प्राय नहीं आता है इसीलिए इसका उपयोग कर सकते हैं बालक के आधार पर ही। अब जैसे इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालक शब्द में होता है बालका, इसीलिए इसके आधार पर जो है इसमें कलमाय हो जाएगा। इतनी बातें जो है इस तरह की जो है बतला दिए थे। अब ये समझेंगे कि यदि इसी तरह का कोई आकारांत शब्द आ गया, जैसे कहीं अनुवाद हमको आ गया वाटिका में, यानी कि इसको जो है हिंदी में कहीं पर बगीचा भी, वाटिका का बगीचा में लिखा रहेगा, वाटिका में बगीचा में दोनों एक ही है, चाहे वाटिका में रहे चाहे बगीचा में रहे। जैसे हम लोग कहा जाए कि वह विद्यालय में पढ़ता है चाहे स्कूल में पढ़ता है तो उसका संस्कृत रूप तो एक ही होगा, विद्यालय ही होगा। उसी पर वाटिका हिंदी में बगीचा बोलते हैं और वाटिका संस्कृत में बोलते हैं, स्कूल बोल दिए संस्कृत इंग्लिश का रूप है, लेकिन हिंदी में चलता है हिंदी की तरह का, तो उसको हिंदी हिंदी कह करके इसलिए बोल दिए थे। अब जैसे बगीचा में है और वाटिका में है, मान के चलिए वाटिका में नहीं बल्कि कहीं किताब में लिखा है बगीचा में, ठीक है, वाटिका में भी रहता भी वही, तो इसका हम बगीचा पर जाएंगे। हालांकि वाटिका में भी और बगीचा में भी अंत में आकार है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंत में आकार है, यानी कि बगीचा का जो संस्कृत वाटिका के अंत में जो है आकार की मात्रा है। तो चूंकि आकार की मात्रा है तो उसको तो हम बालक शब्द के आधार पर नहीं चला सकते हैं। बालक शब्द रूप के आधार पर अनुवाद हम उसी का अनुवाद बना सकते हैं जिसके अंत में अ की मात्रा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आ गया आ की मात्रा, वाटिका बगीचा हिंदी में लिखा है उसका संस्कृत वाटिका, वाटिका के अंत में आकार की मात्रा आ गया, तो उसका संस्कृत अनुवाद जो है लता शब्द के आधार पर होगा। तो यानी कि आप लोगों को आकारांत शब्द का संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए लता स्वरूप ध्यान रखने होंगे। लता स्वरूप जिस प्रकार बालक स्वरूप का जो है 8वीं विभक्ति में एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप होते हैं, उसी प्रकार लता स्वरूप का होता है 8वीं विभक्ति में एक वचन द्विवचन बहुवचन पूरे रूप जो होते हैं उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और प्रयोग हम बालक स्वरूप के आधार पर ही करेंगे।
देखेंगे इसके अंत में है, तो में हो गया सप्तमी विभक्ति का रूप। सप्तमी विभक्ति में यहाँ पर बगीचा है, एक वचन का ही रूप है। यदि दो बगीचाओं में रहता तो द्विवचन का रूप होता, वैसे ही केवल बगीचाओं में रहता तो बहुवचन का रूप होता। ये एक वचन है, यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जिस प्रकार हम लोग बालक सदरूप में सप्तमी विभक्ति का एक वचन देखते थे, उसी प्रकार लता सदरूप में देखेंगे। लता सदरूप के सप्तमी एक वचन में रूप यदि हम देखेंगे तो उसमें होगा लतायाम। जिस प्रकार बालक सदरूप का उदाहरण हम लिख दिए थे, उसी प्रकार आपके पास कोई ना कोई बुक होगी ही, उसमें जो है देखिएगा कि लता सदरूप जो है उसके विभक्ति रूप का जो उसका जो सदरूप है, उसके सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में आपको लतायाम मिलेंगे। यदि लता सदरूप के सप्तमी विभक्ति का रूप देखते हैं तो सप्तमी के एक वचन में होगा लतायाम। लतायाम, लतयो, लतासु, ये तीनों वचन में उसका रूप होता है सप्तमी में, तो लतायाम। लतायाम के आधार पर अब जैसे बगीचा है, बगीचा का संस्कृत वाटिका होता है, वाटिका में हम वाटिकायाम जोड़ते हैं। जिस प्रकार लतायाम होता है उसी प्रकार इसमें वाटिकायाम हो गया। यानी कि आकारांत कोई शब्द आ जाते हैं तो उसका संस्कृत अनुवाद हम जो है लता शब्द के आधार पर बना देंगे। इसी प्रकार यदि कोई इकारांत शब्द आ जाता है, जैसे रहेगा नदी, तो सदरूप होता है, जैसे रहेगा स्त्री के लिए। अब जैसे यहाँ पर है के लिए, और स्त्री का संस्कृत रूप स्त्री ही होता है। अब देखिए ये तो बालक पर भी नहीं चलेगा, लता पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंत में दीर्घिकार हो गया। दीर्घिकार हो जाने के कारण यह बालक लता पर नहीं चलेगा, अंत में जो दीर्घिकार है, दीर्घिकार का एक रूप होता है नदी, ये नदी शब्द के आधार पर चलेंगे। अब जैसे नदी का प्रोसेस तो वही प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया है सारी वही, उसी की तरह बालक लता जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर जैसे के लिए हुआ, और तो के लिए हुआ चतुर्थी का रूप। चतुर्थी में एक वचन है, तो एक वचन चतुर्थी एक वचन का रूप नदी स्वरूप में हम देखेंगे। नदी स्वरूप अब समझ गए कि जिस प्रकार हम लोग बालक स्वरूप याद किए थे उसी प्रकार हम लोग को लता स्वरूप याद करने होंगे, उसके बाद नदी स्वरूप याद करने होंगे। यानी कि जितनी मात्राएं का होती है, जिस शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है, उन सब मात्राओं का शब्द जो है ध्यान रखना होगा। अब इस आधार पर जो है कई शब्द हो जाते हैं, तो कई शब्द शुरुआत में तो नाम सुनने में बहुत कठिन हो जाता है कि इतना शब्द हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप याद करने लगते हैं, एक शब्द याद करेंगे, दूसरा याद करेंगे, तीसरा याद करेंगे, आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा, प्रक्रिया जो है पता चल जाएगा, किस प्रकार का शब्द बना हुआ है, किस प्रकार उसमें विभक्ति जुड़ा हुआ है शब्द में, तो उसके आधार पर आपको उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानी अभी लगती है। नदी में चतुर्थी एक वचन का रूप होता है नद्ये। जिस प्रकार लता शब्द हुआ उसी प्रकार नदी शब्द हुआ, नदी शब्द के चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन यहाँ है, के लिए है, और ये चतुर्थी है, तो चतुर्थी एक वचन का रूप होता है नद्ये। तो नद्ये के आधार पर यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो स्त्रीय हो जाएगा, स्त्रीय ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से लिखते हैं स्त्रीय। और भी कोई किसी का उदाहरण देख सकते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण देख सकते हैं, जो दीर्घिकार वाला और भी यदि होता है, जैसे रात्रि होता है हर्षिकार में आ जाता है, तो हर्षिकार, हाँ इसी तरह का, जैसे हम आकार वाला एक बतला है, दीर्घिकार वाला एक बतला है, एक हर्षिकार वाला भी समझ लीजिए। अब हर्षिकार वाला में जैसे आता है कवि, कवि का, एक एक मात्रा का जो है हर एक में बतला देते हैं। और समझ ही गए होगा कि मतलब दीर्घिकार वाला यदि कोई अन्य शब्द आ जाते हैं तो उसका नदी के आधार पर, नदी शब्दों पर ध्यान रखेंगे, नदी के आधार पर बतला देंगे। यदि कवि हर्षिकार वाला यदि आ गया, और हर्षिकार वाला यदि हम बनाएंगे तो उसका होता है एक मुनि शब्द रूप। जिस प्रकार कवि के लास्ट में हर्षिकार हुआ, तो मुनि के लास्ट में भी हर्षिकार होते हैं। तो कवि शब्द रूप, कवि की तरह का कवि हो, चाहे और भी कोई शब्द रूप आए, कोई शब्द ऐसा जाता है जिसमें हर्षिकार है, तो उसका हम मुनि शब्द के आधार पर जो है बना देंगे। मुनि में जिस प्रकार हर्षिकार है उसका शब्द, जैसे यहाँ पर का है, का हो गया षष्ठी का रूप, षष्ठी का एक वचन का रूप हुआ। जैसे कई हम बतला ही दिए कि यहाँ पर यदि दो लिखा रहता तो द्विवचन होता, यहाँ पर कवियों का रहता तो बहुवचन होता। अब षष्ठी में एक वचन में कवि मुनि शब्द रूप में होता है मुनि है, मुनि शब्द रूप के षष्ठी एक वचन में मूल रूप जो होता है मुने है, उसी प्रकार यहाँ पर कवि का हो जाएगा कवि। यानी कि विभक्ति चिन्ह के साथ यदि हम अनुवाद बनाएंगे
तो विभक्ति चिन्ह के साथ अनुवाद बनाने के लिए हमको शब्द रूप की सहारा लेनी पड़ती है। शब्द रूप हम ध्यान रखेंगे, आगे में जितने नंबर का विभक्ति चिन्ह है, जो वचन है, उसी विभक्ति उतना ही नंबर पे यानी उतना ही विभक्ति में उस वचन में जो है मात्रा देखते हुए, यदि आकारांत वाले शब्द है तो लता शब्द में उसका रूप देखेंगे, यदि दीर्घिकार की मात्रा है तो नदी शब्द में उसका रूप देखेंगे, हर्षिकार की मात्रा है तो उसका हर्षिकार वाले जो होते हैं उसमें मुनि उसमें देखेंगे। इसी प्रकार जो कोई उकार वाले शब्द होता है तो उसके लिए संस्कृत में वधु शब्द रूप प्रचलित है, तो वधु शब्द के आधार पर देखते हैं। हालांकि उस तरह का शब्द बहुत कम आते हैं अनुवाद में, फिर भी यदि प्रोसेस समझने के लिए, प्रक्रिया जानने के लिए जो है उसको हम देख सकते हैं। तो अभी तक जितनी बातें बतलाए उसके आधार पर उम्मीद है कि कोई भी शब्द आ जाए और उसका यदि उसमें आगे में के लिए, में, पर, से, इस सब तरह का यदि कोई विभक्ति चिन्ह आता है, उसका यदि हमको संस्कृत अनुवाद करना होता है तो वह हम उसी से मिलते जुलते हुए यानी कि उसी विभक्त मात्रा वाले शब्द रूप में जा करके उसका जो रूप होता है वह देख करके जो है यानी कि ध्यान रखे रहेंगे, उसके आधार पर जो हम लिख सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं। और उसी का हम संस्कृत में जो है पूरे वाक्य रहेंगे उस वाक्य में प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एक हम वाक्य लेते हैं, राम और मोहन रात में पढ़ता है। रात का रात्रि भी होता है, निशा भी होता है, तो हम निशा पर बना के ही दिखा देते हैं। अब जैसे राम और मोहन का संस्कृत अनुवाद, अभी तो ये इस तरह का अनुवाद यानी कि राम और मोहन रात में पढ़ते हैं, हम लोग विद्यालय से आते हैं, इस तरह का। अब जितना 4 वीडियो में जो है आज भी सम्मिलित करते हुए कि आज लगाकर यदि 4 वीडियो जो हो जाते हैं तो उसके आधार पर आपको इस तरह का अनुवाद आसानी से बन जाएगी कि राम और मोहन रात में पढ़ते हैं, हम लोग विद्यालय से आते हैं, इस सब तरह का अनुवाद। तो इस मतलब जैसे नाम होता है तो नाम का वही होता है, राम का है तो राम ही होगा, मोहन का मोहन ही होगा। और बोल ही दिए थे कि जिस शब्द के पहले और का प्रयोग होता रहता है उसी शब्द के बाद जो है च का प्रयोग करना है। और का संस्कृत च हुआ, लेकिन और के स्थान पर च नहीं दे देंगे, जिस शब्द से पहले है और का प्रयोग, च का प्रयोग उस शब्द के बाद करेंगे। तो राम मोहन च। अब बोल ही थे रात का निशा भी होता है, रात्रि होता है, तो यदि निशा पर हम यदि बनाते हैं तो निशा के अंत में है आकार, और स्वाभाविक है यदि आकार है तो लता सूत्र पर चलेंगे। तो लता सूत्र पर देखेंगे, यहाँ पर विभक्ति है में 7 नंबर का, यहाँ रात है एक वचन में, तो सप्तमी एक वचन का रूप यानी कि लता स्वरूप में सप्तमी एक वचन का रूप जो होता है लतायाम, तो यहाँ पर हो जाएगा निशायाम। पढ़ता है, पठती, पठती नहीं पठता होगा, पठता इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, द्विवचन हुआ, तीतः, द्विवचन में तः। तो इस तरह का यदि आप अपने बुक से भी मतलब कोई भी पुस्तक है संस्कृत अनुवाद की, चाहे कोई भी है, तो उसमें से कुछ उदाहरण लेते हुए हिंदी का उदाहरण लेंगे इस तरह का, उसको संस्कृत में अनुवाद करके देखेंगे तो लग जाए इस तरह का जो है बन जाएगा। हाँ, इसी में कुछ और आगे स्तर की जो रहेगी तो वो अभी आप लोग से अनुवाद नहीं बनेंगे, लेकिन इस तरह के जो अनुवाद होंगे जिसमें कर्ता के रूप में कोई नाम रहे या कोई सार्वनामिक पद रहे, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के साथ रहे, यहाँ पर लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में है, उस तरह का अनुवाद जो है अभी तक में जितनी बातें बतलाए हैं उसके आधार पर बन जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले रोज जो है फिर जब कभी बतलाएंगे तो उसमें इससे आगे का जो है अनुवाद होगा, इससे कुछ और भारी का तरह का जो अनुवाद होगा वो बतला देंगे। इस तरह से कुछ और वीडियो तक में यदि आप लोग समझेंगे तो उम्मीद है कि अनुवाद आप अच्छी तरह से बनाना जो है सीख जाएंगे, और अनुवाद बनाना सीख जाएंगे, आपको संस्कृत पढ़ने समझने में आसानी हो जाएगी, उसके बाद संस्कृत व्याकरण भी कुछ बतला देंगे। आज जो है इतना ही पर क्लास खत्म करते हैं।